नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पल पल में खबरें बदल रही है। क्या 2024 का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे? क्या कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी भाजपा के सामने और जो इंडिया गठबंधन है उसकी यह मजबूरी हो जाएगी कि बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री चेहरा बनाकर एक तीसरा गठबंधन बनकर खड़ा रहे? ये खबरें निकल कर आ रही है। 3-4 राज्यों का विधानसभा चुनाव है और जो सर्वे में रिपोर्ट आ रही है छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हर जगह से जो रिपोर्ट आ रही है कांग्रेस बढ़त में है। कुछ तो ऐसा भी रिपोर्ट आ गया है कि केवल अमेठी ही नहीं, ऐसे अमेठी के सर्वे में 81% राहुल गांधी को लोगों ने पसंद किया है और बाकी शेष स्मृति ईरानी को। लेकिन जब पूरे देश का सर्वे निकलकर सामने आता है तो यह चौंकाने वाली खबर है कि कल तक जिन्हें आप पप्पू कह रहे थे, जिनके आप कार्टून बना रहे थे, जिनके बारे में यह कह रहे थे कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलता है और पूरा देश अब उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, क्या संघर्ष जो है वो खिल रहा है? संघर्ष का परिणाम निकल कर आ रहा है। केवल भारत जोड़ो यात्रा ही नहीं, कांग्रेस के कई नेता का जो पकड़ है बड़ी जबरदस्त है जनता के बीच। जैसे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और इससे पहले के मुख्यमंत्री थे रमन सिंह। रमन सिंह को कोई पसंद नहीं कर रहा है, भूपेश बघेल को सारी जनता जो है छत्तीसगढ़ की वो पसंद कर रही है और परिणाम भी कुछ ऐसा ही निकल कर आएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में सामने जो है विधानसभा चुनाव, उसमें भी परिणाम कुछ ऐसा ही आएगा। राजस्थान में बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे कारनामे हुए, बहुत सारी घटनाएं हुई, फिर भी अशोक गहलोत काफी मजबूत स्थिति में है। और तो और जो उनके धूर विरोधी बिल्कुल बगल में बैठने वाले सचिन पायलट हुआ करते थे, लोग कहते थे कि बगावत करेंगे, यह कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले जाएंगे, उनको कांग्रेस ने CWC का जो है मेंबर बना दिया, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ले लिया गया। आगे भी इनको बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है कांग्रेस की तरफ से। अब हम आपको पुराना अनुभव, पुरानी सरकार की तरफ ले चलते हैं। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो क्या कांग्रेस अकेले दम पर थी या महागठबंधन बनाया था? तो कई दल को मिलाकर महागठबंधन बनाया गया था, तब जाकर कांग्रेस की गठबंधन की सरकार हुआ करती थी 2004 से 2014 तक। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उसके बाद इन्होंने बड़ा बवंडर खड़ा किया, 2G 4G इस तरह के घोटाले को दिखाकर आम जनता को गुमराह कर भाजपा वाले केंद्र की सत्ता में आ गए। अब उलट हो रहा है। जो कैग रिपोर्ट ने भाजपा का भ्रष्टाचार खोला है उसमें पिछले 70 सालों में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। क्या आपको विश्वास होगा? 1 किलोमीटर का जो लागत मूल्य होता है बनाने का 18 करोड़ और उसके ऊपर कैग ये कहता है कि इन्होंने 250 करोड़ लगाए हैं, ठेकेदारों को पेमेंट किए हैं। इसका मतलब पिछले 70 सालों में सबसे बड़ा घोटाला मोदी सरकार में हुआ है। और रही बात ये, कांग्रेस शासित जो राज्य है वहां पर कांग्रेस काफी मजबूत हो गई है। लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया कि 2004 से 2014 तक जो कांग्रेस की गठबंधन की सरकार रही, तो कांग्रेस अगर बहुत ज्यादा मजबूत होगी तो 150 सीट निकाल देगी, 250 सीट निकाल देगी। कहने का मतलब इस देश में अपने दम पर सत्ता में आने के लिए 273 सीट चाहिए और अगर 150 से ऊपर चली गई कांग्रेस, 200 के करीब चली गई, जिस तरह से हवा बही है, तो इसमें तीसरा गठबंधन जो इंडिया गठबंधन होगा और इंडिया गठबंधन बगैर मायावती का बिल्कुल हल्का हो जाएगा, किसी लायक नहीं रहेगा। क्योंकि नीतीश कुमार हो अथवा अखिलेश यादव हो अथवा ममता दीदी हो, पूरे देश के ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं है, पूरी देश की जनता उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है। लेकिन बहन मायावती जी अगर उस तीसरे गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में आ जाती हैं तो तीसरा गठबंधन काफी मजबूत होगा। बहुत सारे हमारे दर्शक कहेंगे, कभी आप बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री कहते हो, कभी आप राहुल गांधी जी को कहते हो,
सच बात यह है कि पल पल में खबरें बदल रही है, रिपोर्ट आ रहा है और सर्वे रिपोर्ट जो बताती है वह लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। मौजूदा जो स्थिति है उसमें एनडीए का प्रधानमंत्री चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट हो गई है अपने कार्यकर्ताओं के वजह से, कर्नाटक चुनाव की जीत की वजह से, और जगह जगह से जो रिस्पॉन्स आ रहा है उससे कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंस में है। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री चेहरा होंगे कांग्रेस के। और तीसरा गठबंधन इंडिया गठबंधन होगा, उसमें अगर सब मिलकर बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री चेहरा बना लेता है तो 3 चेहरे आपके सामने हैं, बहन मायावती जी, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरे देश की जनता इन तीनों चेहरों में किसको सबसे ज्यादा पसंद करेगी? मैं अपने दर्शकों से एक महत्वपूर्ण कमेंट चाहता हूं कि तीनों चेहरे में दमदार प्रधानमंत्री, सख्त प्रधानमंत्री, शासन प्रशासन को मजबूत करने वाला प्रधानमंत्री कौन होंगे, ये आप जरूर हमें बताएं। क्योंकि अभी देश को कई जगह कई चीजों की जरूरत है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, और रही बात ये कि जगह जगह जुल्म होता है, शोषित वंचित समाज जो है उनको इंसाफ चाहिए, उनको अधिकार चाहिए। तीनों प्रधानमंत्री में से बेहतर अधिकार दिलाने वाला प्रधानमंत्री बहन मायावती जी होंगे, राहुल गांधी जी होंगे, अथवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्टेज पर बड़ी अच्छी भाषण देते हैं लेकिन जमीन पर दिखता कुछ नहीं है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।